जनरली इसमें क्या होता है आपने कि बेटे पोएम्स के लिए आपने अलग से रखना है। जैसे एक स्टैंजर रख लिया, ठीक है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन की, फिर उसमें से आपने जो क्वेश्चन आंसर छांटने हैं वो निकाले, ठीक है। ये मैंने पीडीएफ में भी समझाया, उसके प्रिंसिपल्स हैं कि हमें कैसे कैसे पढ़ाना है, कैसे कैसे आगे फ्लो अप करना है, बाकी सारी डिटेल्स उसमें है। अगला टॉपिक है लेसन प्लान बेटे आपका ना सिलेबस का, जैसे आप सेकेंड ईयर में अभी जो फाइल्स बनाओगे ना, प्रैक्टिकल फाइल्स, वो सारी आपकी इसी के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। जैसे अभी हमने सेकेंड ईयर का टीचिंग कंपटीशन रखा था ना, हाँ, उसमें भी जो सारे लेसन प्लान थे आपका। जैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए बेटे कि आपने ये देखना है इसमें कि जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश है, तो आप अपनी क्लास में जाके कैसे पढ़ाओगे। अब तो आपने फर्स्ट ईयर में तो एज अ थ्योरी, ठीक है, प्रिपेयर करना है, अपने माइंड में रखना है, बट इन सेकेंड ईयर आपने प्रैक्टिकल देने हैं इसके। इट मीन्स आपसे रियल क्लासरूम में पढ़वाया जाएगा। दूसरी चीज़, आपसे क्वेश्चंस पुट करेंगे एग्जामिनर्स जब आप रियल क्लासरूम में जाओगे, टीपी के रिगार्डिंग, जिसको हम टीचिंग प्रैक्टिस बोलते हैं 3 मंथ्स के लिए, उसमें भी आप अपने लेसन प्लान बनाओगे और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे। इसलिए ये एज अ थ्योरेटिकली भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरा आपका प्रैक्टिकली भी इम्पोर्टेंट है, और तीसरा बेटा एज अ टीचर आप कल को बीएड क्लियर करके जो भी कुछ करना है, या गवर्नमेंट लगो प्राइवेट लगो, लेकिन तब तक आपको यही नहीं पता होगा कि हम लैंग्वेज के टीचर हैं, हमें कैसे पढ़ाना है, यानी हमें ग्रामर कैसे पढ़ानी है, हमें पोइट्री कैसे पढ़ानी है ना। और ये सारी चीज़ें जब तक आपको क्लियर नहीं होंगी, एम आई राइट। तो इसमें मैंने जो आपको सबसे फर्स्टली बेटे ये समझाया है, पीडीएफ खोलो, अगर ओपन हो रखी है, प्रिंट आउट वगैरह निकाले हैं आप लोगों ने से निकाले, क्योंकि आपकी फर्स्ट सेकंड यूनिट के बाद मैंने पेडागोजी स्टार्ट करनी थी। जो सेकंड ईयर के हमारे स्टूडेंट आए थे, जिन्होंने टीपी में पार्टिसिपेट किया था, और जिन बच्चों की प्रेजेंटेशन थी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की, वहाँ पर भी मैंने यही चीज़ नोट की थी, जो एक बेसिकली आप लोगों के अंदर जो मुझे महसूस हुआ कि एक लैकनेस है, लैकनेस भी नहीं कह सकते, लिमिटेशंस भी नहीं कह सकते, अभी आप लोगों को पता ही नहीं है, बट आप लोग एज अ टीचर आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि हाउ टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, एज अ टीचर। तो उसमें सबसे पहले आपको पढ़ाना कैसे है, फंक्शनल, अगर हम ग्रामर की बात करें, आपको पता है ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक हो गए, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गए, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। साथ के साथ हमारे क्या है, आर्टिकल्स हैं, बेसिक है, ये तो आप सब लोग करा ही लोगे। दूसरा इसमें जो हमारा आता है कि ग्रामेटिक मिस्टेक्स जो आपके स्टूडेंट्स करते हैं 6 to 8 के जो सिलेबस है, उसके रिगार्डिंग हमने उस दिन भी बात की थी, काफ़ी जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश के बना के लाए थे, उनसे क्वेश्चंस भी पुट किए थे बेटे कि अगर आप लोगों की ये मिस्टेक्स होती है आपके स्टूडेंट्स की, तो आप उसको कैसे इम्प्रूव करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो सबसे आसान हमारा होता है, सबसे पहले हम लेंगे ग्रामर, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा ना बेटे, वीना, समृद्धि, साक्षी, महिमा, सारे बच्चों को, कि हमें सबसे पहले ग्रामर कैसे पढ़ानी है, ठीक है, तो आपके लिए और कुछ पढ़ाना आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम टेक्स्ट बुक से पढ़ाने की बात करें, तो आपको एक स्टैंजा करवा दोगे, बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन करा दोगे, लेकिन उससे पहले आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपका जो आज है हमारा ये है ग्रामर का। जो बच्चे क्लास नहीं लगा रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ बेटे, उनको कुछ नहीं समझ आएगा, और वो जब फाइनल में सेकेंड ईयर में जब फाइल्स बनाएंगे, तब उन्होंने पूछना भी पड़ेगा, और टीचिंग ऑफ इंग्लिश का उनको बिना पढ़े समझ में नहीं आ सकता। अभी मार्च में बुला रखा है 1 वीक के लिए, हो सकता है मैं आप लोगों का उस टाइम भी करवाऊँ, क्योंकि बिना सीखे आप लोगों को नहीं आएगा। इसमें क्या है कि हम 2 तरह से ग्रामर पढ़ाते हैं बेटे, ठीक है। साक्षी, आपने कुछ पूछना है बेटे? मैम मुझे ये कहना था कि मैम आई थिंक सो बच्चों की ना किसी और सब्जेक्ट की भी क्लास लग रही है, तो वो टाइम क्लास हो रहा है, शायद वो इसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रहे। बट किस सब्जेक्ट, टीचिंग ऑफ इंग्लिश की चली हुई है क्लास तो अभी? मैम टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की भी किस मतलब मैम ने डाला है सेम टाइम, तो मे बी वो ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं कर पा रहे। अच्छा, ठीक है, चलो फिर, मुझे नहीं पता था बेटे, मैंने तो अपना पहले डाल दिया था, इसलिए बहुत टाइम पहले। और फिर जिनका टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स है, उनका टीचिंग ऑफ इंग्लिश 1-2 बच्चों का क्लैश करेगा, बहुत ज़्यादा का नहीं करेगा, क्योंकि टीचिंग सब्जेक्ट सबके अलग अलग है। अगर किसी का कंपलसरी होता ना बेटे, तब की बात है,
लेकिन जिनको इकोनॉमिक्स पढ़नी है उनको इकोनॉमिक्स पढ़ने दो, बट इंग्लिश उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है उनको खुद वैल्यू होगी। ठीक है। यस मैम। और क्लैश का मुझे नहीं पता था बेटे एक्चुअली ना। चलो तुम लोग कर लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा भी नहीं है। आज मैं ग्रामर का ही करा दूंगी, फिर कल से देख लेंगे। ग्रामर पढ़ाने के लिए बेटे आपको एक तो 2 मेथड्स यूज़ करने हैं, नंबर 1 इंडक्टिव, नंबर 2 डिडक्टिव। अब आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, याद करने के लिए भी ये आसानी होगी। इंडक्टिव इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, पहले आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो, उसके बाद आप डिफाइन कर रहे हो अपने स्टूडेंट्स को। एम आई राइट और नॉट? इट मीन्स जैसे आपने नाउन पढ़ाना हो तो आप सबसे पहले क्या दोगे, उन्हें प्लेस बताओगे, हिमाचल हो गया, ये हो गया। ठीक है। दूसरा आप उनको क्या बताओगे, पर्सन्स के नेम बताओगे, माउंटेन्स हो गया, या फिर कोई सुपर नेचुरल थिंग्स दिखाओगे। ठीक है। फिर बाद में डिफाइन करोगे ये जो चीज़ें हैं ये किसके रिगार्डिंग आती है, सारी हमारे नाउन्स में आती है। इट इंक्लूडेड इन नाउन डेफिनेशन। एक आपका ये तरीका हो गया। ठीक है। अब आप लोग ये बताना इसमें से इंडक्टिव डिडक्टिव में से कौन सा बेस्ट है। बट बाय मी मैं पहले आप लोगों को एग्जाम्पल्स देती हूँ, बाद में आपको डेफिनेशन देती हूँ। सेम है सेम। अगर हम बात करें डिडक्टिव की, तो डिडक्टिव आपने पहले डिफाइन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेंटेंस पढ़ाना है बच्चों को, ये बेटे ये नहीं है कि इंडक्टिव से आप पूरी ग्रामर पढ़ा दोगे या डिडक्टिव से आप पूरी ग्रामर पढ़ा दोगी। आपको कैसे करना है कि आपने जो भी अपना मेथड यूज़ करना, चाहे एक्सप्लेन कर रहे हो, है ना, अपने लेसन के अकॉर्डिंग, अपनी पोइट्री के अकॉर्डिंग लेक्चर दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई टीचिंग एड यूज़ करके अपने बच्चों को लेसन प्लान करा रहे हो, हैं, तो उसके लिए आप लोगों को ना बेटे हर एक मेथड अलग अलग से यूज़ करना पड़ेगा। अभी मेथड्स की भी मैं एक क्लास लूँगी, उसमें मैं आप लोगों को यही समझाऊंगी कि बेटे हमारे कौन कौन से मेथड इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपने अप्लाई करने हैं और कौन से, क्योंकि मैं चाहती हूँ एज आ टीचर आप लोगों को ना बेटे, चाहे हमारे सिलेबस में है चाहे नहीं है, वो एक अलग मायने, सिलेबस पढ़ के पास होना एक अलग चीज़ है, बट आपको अपनी नॉलेज कितने लेवल पे ब्रॉड लेके जानी है, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको ऐसे PDF में सेंड करूँगी हमारे कौन कौन से मेथड जो हम इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं बेटर से बेटर स्पीच और हमारी टीचिंग के लिए। नेक्स्ट, ग्रामर आपने 2 टाइप से पढ़ा दिए थे। इंडक्टिव पहले आपने एग्जाम्पल दे दिए, फिर आपने डिफाइन कर दिया, बच्चों को समझ आ गया। अगर हम डिडक्टिव की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने टेंस पढ़ाने हैं, ठीक है, तो बेटे टेंस में आप पहले एग्जाम्पल्स कैसे दोगे, दो भी सकते हो, बट टेंस में क्या होता है, क्योंकि हमारे रूल्स होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं कि बच्चों को पता होना चाहिए कि जो ये सेंटेंसेस हम दे रहे बेटे, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, और व्हाट इज़ द टेंस अबाउट इट, है ना, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ साथ टेंसेज में एक और डेफिनेशन आपकी बहुत मायने रखती है, और एक आप जो क्लियर बना के चलते हो कि सेंटेंस फॉर्मेशन, आपको उससे पहले क्या पता होना चाहिए, मुझे बता सकता है कोई बच्चा? जैसे आपको पता होना चाहिए वर्ब की फॉर्म हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है ना, हम कौन सा वर्ड किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर प्लूरल है क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही पता होनी चाहिए। किसके लिए? एक सेंटेंस को फॉर्मेट करने के लिए, एक सेंटेंस को बनाने के लिए। लिटरली एक जो बहुत छोटी सी चीज़ है माइन्यूट सी, इसमें ये है कि जब हम कोई किसी, आपको जैसे मैं क्लास लगा रही हूँ और पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ समझाने, तो एज आपको अपने स्टूडेंट्स के बेसिक बिहेवियर के साथ साथ उनका मेंटली जो उस टाइम का मैं बताऊँ प्रेजेंस ऑफ माइंड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, बिकॉज दिस लैंग्वेज इज़ बहुत ज़्यादा वो नहीं है डिफ़िकल्ट, बट सम लेवल इन इंडिया, है ना, तो वहाँ पे बच्चों को आपको सिर्फ इंग्लिश, अगर कोई टीचर सिर्फ इंग्लिश आपको पढ़ाए, वो भी आप लोगों के लिए तो समझना फिर भी आसान है, क्योंकि वी यू आर बैचलर्स, बट इन मतलब छोटे लेवल पर अगर आपने छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो वहाँ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है आपका एक्सप्लेनरी, जिसमें को हम हिंदी में बोलते हैं व्याख्यान। एक्सप्लेनरी मेथड में क्या है कि आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन करके बताना है, चाहे आप एग्जांपल दे रहे हो, चाहे आप पहले डेफिनेशन दे रहे हो, चाहे आप पहले उसके बारे में सजेशंस, जो भी कुछ है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है बेटे इसका, सबसे पहले टीचिंग जो ग्रामर है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इट मीन्स आपने ये फॉलो करने ही होते हैं। इसमें क्या है कि जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है ग्रामर की और स्पीच की, वो क्या होती है, रीडर और फॉर्मेट टेक्स्ट होता है, ठीक है, ग्रामर का। इसमें क्या है, जो स्टूडेंट की इमिटेशंस होती हैं और अनकॉन्शियसली होती है बेटे, ये क्या है, आप उसको, आपने देखा भी होगा जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी की व्याकरण पढ़ते हैं, इंग्लिश की ग्रामर, बहुत से हम इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, एम आई राइट और नॉट। इसके अलावा अगर मैं आपको कोई पोएम पढ़ाऊँ,
सुनना ज़रा ध्यान से। तो बच्चे जैसे अगर छोटी से छोटी पोएम हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार विद एक्टिंग करके बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना, बट वो प्राइमरी लेवल से डाउन है, तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसे अगर हम कोई स्टोरी सुनाते हैं, इट मीन्स हमारा प्रोज का पार्ट हो गया, तो बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। बट वहीं जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि बच्चे जैसे बोर हो रहे हों, बिकॉज ऑफ रूल्स, है ना, रूल्स याद करने पड़ते हैं, हर एक चीज़ को कॉन्शियसली समझ। तो सबसे पहले हमारे स्टूडेंट का जो एक प्रिंसिपल है एज अ टीचर इन टीचिंग ऑफ ग्रामर, आपने सबसे पहले बेटे उनका क्या देखना है, माइंड सेटअप देखना है। अनकॉन्शियसली टीचर बच्चों का नहीं होना चाहिए, कॉन्शियस माइंड यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए सबसे पहले। जैसे आपने स्टार्टिंग में अगर सुबह सुबह आपने कभी स्कूल में भी देखा होगा कि मैथ का लेक्चर होता था, कि बच्चे जब तक बोर ना हो सबसे पहले उनको स्टार्टिंग में आते हैं, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है, तो आप मैथ का लेक्चर पढ़ते थे उस टाइम, हमारे टाइम में भी यही था। अब ऐसे जब आप इंग्लिश पढ़ाते हो तो बेटे सबसे पहले कोशिश की जाए कि आप अपनी ग्रामर कवर करो, ठीक है। दूसरा क्या है इसका टीचिंग ग्रामर का, कि बिफोर प्लानिंग, है ना, आपने पहले ही प्लान करके चलना है बेटे एज अ टीचर, कि मैंने ये टॉपिक आपने सिलेक्ट करना है। क्योंकि हमारी जो बीएड है आपने देखा भी होगा, आपको सेकेंड ईयर पता भी चल जाएगा, हम पहले हर चीज़ अज्यूम करके चलते हैं। यानी जनरल नॉलेज आपकी, जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपने क्या रखने हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपने क्या रखने हैं, आपने टीचिंग एड क्या क्या लेनी है, मॉडल लेना है, चार्ट लेना है, ब्लैक बोर्ड यूज करना है, साथ के साथ आपने प्रीवियस नॉलेज भी टेस्ट करनी है, उसके क्वेश्चंस भी आपके माइंड में होने चाहिए, और अगर रिटर्न लिख रहे हो तो रिटर्न में भी होना चाहिए। यही एक्चुअल में जो बीएड का आपका लेसन प्लान होता है। उसके बाद आप अपना टॉपिक अनाउंस करते हो, नेक्स्ट उसके बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हो, ठीक है। ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स बेटे आप अपने माइंड में अभी से सेट कर लो, जो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज इन योर सेकेंड ईयर क्लास यू ऑल स्टूडेंट्स फॉलो दिस टिप्स। यानी सबसे फर्स्ट हमें पता होना चाहिए हमारा टाइम ड्यूरेशन क्या है, हमारा क्लास टाइम क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, और हमारा सब्जेक्ट क्या है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हम बनाते हैं हम अपने सब्जेक्ट को रिलेटेड करके बनाते हैं, यानी इंग्लिश को, ठीक है। स्पेसिफिक हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट आप कैसे करोगे बेटे, कि आपके जो स्टूडेंट्स को आप पढ़ाने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप नाउन पढ़ाने जा रहे हो, प्रोनाउन पढ़ाने, तो उनको नाउन के बारे में पहले से कितनी जानकारी। इट मीन्स आप अपने टॉपिक को अनाउंस करने से पहले पहले उनको प्रीवियस नॉलेज टेस्ट उनका कर लोगे। उससे क्या होगा, एक तो उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, आपके स्टूडेंट्स की कैसे बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कितने बच्चे रिस्पॉन्स करें, इट मीन्स कितने आंसर दे रहे, इट मीन्स आप कितना एक्सप्लेन कर सकते हो, यस और नो। दूसरा प्रिंसिपल क्या है बेटे इनका टीचिंग ऑफ ग्रामर का, अर्लियर स्टेज ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज सेपरेट बुक्स ऑफ ग्रामर नीड नॉट बी प्रोड्यूस्ड, द pupils would be allowed to grammatical items unconsciously। इट मीन्स आपने ग्रामर के टॉपिक्स को रेडी करने से पहले बेटे सिर्फ एक बुक से नहीं लेना है, कि आपने एक ही बुक चूज़ कर लिया और उसी बुक में से आप एक्सप्लेन करें, नो। ग्रामर की काफ़ी सारी राइटर्स की बुक है, आप उनने उनमें से अपना कंटेंट सिलेक्ट करना है। कुछ चीज़ें आप उनमें से ले सकते हो, जहाँ यानी कहने का मतलब है कि आपको बिल्कुल एज कैजुअल प्लस आपने इन अ ईजी वे से अपने स्टूडेंट्स को ग्रामर के टॉपिक्स क्लियर करने हैं। ग्रामर में सबसे पहले इसलिए पढ़ा रहे बेटे क्योंकि ग्रामर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज़्यादा हैं, और आपने भी देखा होगा कि बच्चों को ग्रामर समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यस और नो। क्लियर हुआ वीना, साक्षी, महिमा, समृति, ज्योतिका, अपूर्वा बेटे, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ प्रिंसिपल्स? यही मैंने आपको पीडीएफ में सेंड किए हैं, वही पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऐसे ही करूँगी बेटे, क्योंकि आपको ना आपके हाँ माइंड में पॉइंट्स भी होने चाहिए, साथ तो साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आनी चाहिए। दूसरा आपको प्रैक्टिकल भी समझ में आना चाहिए कि हमारा सेकेंड ईयर में क्या होने वाला है। थर्ड बेटे आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि जब आप टीचर बनोगे तो आपने कहाँ से स्टार्टिंग करनी है अपना, यानी आपका स्टार्टिंग पॉइंट व्हाट वाज था आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंड नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। इट इज़ द लेवल, अगर हम लेवल की भी बात करते हैं, नोट 4 6 to 8, नोट 4 9 2, जो एक पढ़ाने का प्रोसीजर होता है ना बेटे, हर लेवल पे वो कुछ चीज़ें सेम होती हैं। जैसे अगर आपने मेथड यूज़ करना है तो आप उसी मेथड को एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। जैसे आपने ग्रामर पढ़ानी, मैं अभी आपको पढ़ा रही प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन जिस लेवल पे आप, क्योंकि आप क्या कर रहे हो एज अ टीचर, तो आपने मायने रखते हैं आपके कि आपने कैसे, हाउ टू टीच, उससे पहले आपको क्या करना है, हाउ टू लर्न, ठीक है। आपको किसी को सिखाने से पहले बेटे खुद को सीखना है, तो आज आप उस लेवल पे हो, ठीक है। ग्रामर मस्ट बी करेक्टेड विद स्पीच, इट मीन्स
आपकी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, आपके फोनेटिक्स वर्ड्स में बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक्स या प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड कोई भी वर्ड इधर उधर नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अगर बच्चों को समझाया कि बेटे हम सिंगुलर वर्ड्स में सिंगुलर, जैसे हमने बताया कि बेटे अगर हम फ्लाइज की बात करते हैं तो वहाँ से वाई आई होता है, आई में चेंज होता है। इट मीन्स एज अ मैथ ग्रामर भी आपकी प्रोफिकल होनी चाहिए। इट मीन्स आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा वहीं पढ़ेगा जो आप पढ़ाओगे। आपको उन्हें समझाना है बेटे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल, ऐसे नाउन्स प्रोनाउंस एवरीथिंग आपको बताना है। उन्होंने ऑपोजिट वर्ड्स की अगर हम बात करें आपको पता है क्या है, बट उनको क्लियर होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत सिंपल है, लेकिन बेसिक अगर आप बच्चे का बना रहे हो तो वहाँ उनको ये चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। यस और नो। जैसे अब अगर हम जनवरी फरवरी भी पढ़ाते हैं, आपको बताया भी नहीं होगा, तो बेटे उनकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन यू नो एवरीथिंग, है ना। जनवरी फरवरी, है ना, जानते हो ना। बट जब हम हिंदी में उनको यूज़ करते हैं, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज आपको पता है जनवरी फरवरी, ठीक है। इस टाइप से आपने पढ़ाना है, बच्चों को लगे कि यू आर द टीचर ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट है बेटे इसका, द टीचर शुड प्रेजेंट प्रोग्रेसिवली। इट मीन्स क्या है कि ग्रेड, आप किस ग्रेड से पढ़ के आए हो, आपकी फर्स्ट मतलब कौन सी रेंज रही है परसेंटेज की, आप फर्स्ट डिवीजन सेकेंड, दैट इज़ द नोट पॉइंट ऑफ योर टीचिंग, यू नो, है ना। इट्स अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड योर डिटेल्स एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। समझ रहे हो कि आप एक्चुअल में अपने स्टूडेंट्स को कितना सिखा पाते हो। आपने प्रेजेंट रहना, प्रोग्रेसिवली का मतलब है यहाँ पे वो चीज़ें कंटिन्यूसली आपने अपनी टीचिंग में कराते रहनी है, ठीक है। रिपीटेशन, क्योंकि जो ग्रामर है आपकी एक सिंपल सी चीज़ है बेटे, आपने सुना भी होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यस और नो। ये आपके ग्रामर के लिए भी अप्लाई होता है, ये आपके मैथ्स के लिए भी अप्लाई तो खैर हर सब्जेक्ट के लिए होता है, बट अगर आपको कोई मैथ की प्रॉब्लम है तो आपको पता है कि प्रैक्टिस करने से ही मैथ सॉल्व होता है हमेशा, और हम उन क्वेश्चन के आंसर भी ढूंढ लेते हैं। सेम ग्रामर की बात भी यही है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रोडक्शन है, जो हमारी रिपीटेशन है, हमें क्या करना है उसको क्लास में अपनी में बार बार रिपीट करना अगेन योर स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम। बिकॉज जो तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं वो रिपीट करने के बाद उनको कॉन्सेप्ट, लर्निंग्स, टीचिंग्स, जो भी आप फेसेस कराते जा रहे हो अपने, वो सारे उनको साथ साथ क्लियर होते रहें। स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू मेक टू इट। आपने अपने स्टूडेंट्स को क्यों करना है एनकरेज? बिकॉज द टॉपिक ऑफ ग्रामर या सब्जेक्ट जो हम कर रहे हैं इंग्लिश, इसमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? आपके स्टूडेंट के रिस्पॉन्स की। जैसे मैं आपसे बार अपनी क्लास में चाहती हूँ कि आप मेरे को रिस्पॉन्स करो, कि मुझे पता चलता रहे कि बेटे आपका इट मीन जो मेरा फीडबैक है वो मुझे कितना मिल रहा है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास का एवरेज कितना है। सेम ऐसे आपने भी इस चीज़ को क्या करना है, फॉलो करना है इन योर क्लासरूम्स टीचिंग्स। ओके, नेक्स्ट, ग्रामर शुड नॉट बी टॉट एज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ द पीपल्स। इट मीन्स आपको समझाने के लिए जो मैं ग्रामर की क्लास लगा रही हूँ, इसमें क्या है कि आपको जो ग्रामर की एक्सरसाइज करानी है उसमें आपको स्ट्रक्चर, इट मीन्स जो मैंने अभी आपको बताया है कि स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बेटे, कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में डिफरेंशिएट है, सिंगुलर प्लूरल आप करा रहे हो क्या है ना, प्रोज है, पोइट्री है, क्यों अलग अलग है, ऐसे टाइप है, कॉम्पोजिट, ये सारी चीज़ें अलग अलग क्यों रखी? क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है बेटे ये क्या है, थोड़ी सी इस टाइप से आपको लैंग्वेज समझाना और पढ़ाना, ठीक है। क्योंकि सबकी मदर टंग क्या है, हिंदी। जनरली आपने देखा हर स्टेट की भी अलग हो सकती है, बट आप टीचर को उसमें परफेक्ट बना रहे हो जो उसकी मदर टंग नहीं है। एम आई राइट और नॉट, है ना। तो मुझे अपने बच्चों को क्या समझाना है, इट मीन्स आप मेरे स्टूडेंट हो और उनको ऐसे समझाना है कि जो वो अपने स्टूडेंट्स को, इट मीन्स जो आपका टीजीटी का लेवल है, आप उस नॉलेज को अपने स्टूडेंट के बिहाफ पर कैसे अप्लाई करते हो। क्लियर ना। आपको बेटे सिर्फ रटना नहीं है चीज़ों को, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि हमें ये चीज़ें आगे चल के, ये थिंग्स, ये मेथड्स, ये स्किल्स, ये स्ट्रेटजी, ये टेक्निकल्स पॉइंट्स जो हमें बताए जा रहे हैं, ये सारे हम कहाँ पे यूज़ करेंगे और हाउ टू यूज़ एंड वाई एंड व्हाट इज़ द कंटेंट एंड व्हाट इज़ द टीचिंग स्ट्रेटजीज बिहाइंड योर बिहेवियर, बिहाइंड योर टीचिंग स्टेप्स। आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एम आई राइट और नोट? ठीक है।